ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 नवंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाप को भूल दुबन में फंसे हुए हैं, माना दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। मनुष्य जो बाप को भूल दुबन में, माना दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। मनुष्य जो बाप को भूल दुबन माना दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। आज का प्रश्न, गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? किस धर्म का शास्त्र कहेंगे गीता को? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? उत्तर, गीता शास्त्र है, ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता शास्त्र है, ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहा जाता है। इसे सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे। ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहा जाता है। इसे सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं में तो ये ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि देवताओं में तो ये ज्ञान है ही नहीं। ब्राह्मण ये गीता का ज्ञान सुनकर देवता बनते हैं। ब्राह्मण ये गीता का ज्ञान सुनकर देवता बनते हैं। इसीलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही ये शास्त्र है। इसीलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही ये शास्त्र है। ये कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाता। ये बहुत समझने की बातें हैं। ये बहुत समझने की बातें हैं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं। ओके, तो गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? उत्तर,
गीता शास्त्र है ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मण देवी देवता नमा कहा जाता है। इसे सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं में तो ये ज्ञान है ही नहीं। ब्राह्मण ये गीता का ज्ञान सुनकर देवता बनते हैं, इसीलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही ये शास्त्र है। ये कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाता। ये बहुत समझने की बातें हैं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं। आज का गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं अच्छी तरह से। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं अच्छी तरह से। कौन सा बाप? पालौकिक बाप। लौकिक बाप को इतने बच्चे नहीं होते। पालौकिक बाप के इतने बच्चे हैं, मन आत्माएं है ना, जो याद करते रहते हैं, हे पतित पावन सर्व के सदगति दाता ओ परम पिता परमात्मा। तो पिता कहकर पुकारते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार भगवान उवाच। निराकार परमात्मा तो एक होता है ना, दो नहीं होते। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। वे कहाँ रहते हैं? जहां आत्माएं रहती हैं। रहती है ना। ईश्वर प्रभु भगवान कहने से सुख का वर्षा लेने की बात ही नहीं आती। बाप कहने से वर्षा याद आता है, परंतु मनुष्य बाप को नहीं जानते। भारतवासी ड्रामा अनुसार रावण मत पर अपनी दुर्गति करते हैं। तो पहले पहले ये समझाना है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म शरीरधारी हैं। मनुष्य स्थूल देहधारी है, परंतु स्थूल और सूक्ष्म देहधारी को बाप नहीं कहेंगे। बाप परम पिता परमात्मा निराकार को कहा जाता है। भूल क्या हुई जो दुर्गति हुई? बाप द्वारा सच्ची गीता सुनने से सदगति होती है। तो कोई को भी पहले पहले बाप का परिचय देना है, यह है मूल बात। परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। तब तो बाबा ने यह पोस्टर छपवाया है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण बच्चा है या परम पिता परमात्मा। गीता किस धर्म का शास्त्र है? ब्राह्मण देवी देवता धर्म का कहना ठीक है, जैसे क्रिश्चियंस का धर्म शास्त्र बाइबल है। ऐसे गीता को सिर्फ देवी देवता धर्म का शास्त्र कहना नहीं है, नहीं कहेंगे जब तक ब्राह्मणों को ना मिलाए। कहते ब्राह्मण देवी देवताए नमः। बाबा ने बताया है देवताओं में ये ज्ञान है नहीं, और वे ये भी नहीं जानते कि गीता हमारे कोई धर्म का शास्त्र है। देवी देवताओं को पता भी नहीं है कि हमारे धर्म का कोई शास्त्र भी है। ज्ञान है ब्राह्मणों को। सिर्फ ब्राह्मण धर्म का भी शास्त्र गीता नहीं कहेंगे। सिर्फ ब्राह्मण धर्म का शास्त्र भी गीता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप दोनों धर्म की स्थापना करते हैं, इसीलिए दोनों धर्म का शास्त्र कहेंगे। कौन सा? ब्राह्मण देवी देवता। तो वहां तो कह देते ना हिंदू धर्म का शास्त्र है, आर्य का भी कह देते। आर्य समाज तो दयानंद ने स्थापन किया है, वह भल नया धर्म है, परंतु वह कोई देवी देवता धर्म के नहीं है। मूल बात है गीता का भगवान कौन। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल गीता को खंडित कर दिया है, क्योंकि मेरे से बुद्धि योग टूट गया। गीता में देखो बातें कितनी बताई हैं, और गीता पाठशाला का मान कितना है। तो अभी देवता और ब्राह्मण धर्म प्रायलोप है। पुजारी लोग कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। उन्हों को यह मालूम ही नहीं है कि ब्राह्मण देवता कैसे बने। अब ये बतावे कौन? बाप कहते हैं कि मैं ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनाए देवता बनाता हूं।
तो गीता हो गई ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। सिर्फ कहें देवता धर्म का तो लक्ष्मी नारायण में ज्ञान है ही नहीं। तो ये बातें समझने की हैं, परंतु समझाए कौन। शिव बाबा सुनाते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कहाँ रुद्र यज्ञ, कहाँ श्री कृष्ण, फर्क है, फर्क है। इस ज्ञान यज्ञ के बाद फिर सत्युग में कोई मेटीरियल यज्ञ रचा नहीं जाता। अब यज्ञ रचते हैं आफत मिटाने के लिए, वहां कोई आफत होती नहीं जो यह यज्ञ रचना पड़े। तो गीता में रुद्र यज्ञ का भी लिखा है और यह भी लिखा है कि भगवान उवाच। तो गीता में सच है आटे में नमक जितना, बाकी सब झूठ है। अब ये विचार सागर मंथन कौन करेंगे? शिव बाबा। क्लियर? ये बात पॉइंट क्लियर है ना? विचार सागर मंथन शिव बाबा नहीं करेंगे, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को करना है। क्या इस समय मनुष्य तो एकदम दुबन में फंसे हुए हैं। दुबन माना दलदल से निकलने में बड़ी मेहनत लगती है। तब तो बाप को पुकारते हैं, बाप कहते हैं तुमको 5 विकार रूपी रावण पर ही जीत पानी है। फिर सत्युग में तुम जीव आत्माएं सुख में हो। जो भी सत्संग है वहां तुम जाकर पूछ सकते हो, डरने की कोई बात ही नहीं। सब अंधकार में पड़े हैं, मौत सामने खड़ा है और कहते हैं अभी तो कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हैं। अब इसको ही तो कहा जाता है ना घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अब कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आता है, सदगति देता है, तो दुर्गति में है ना। जो चीज मिलने वाली है इसका मतलब आपके पास नहीं है ना, तो दुर्गति में है ना। गीता में अगर शिव परमात्मा का नाम होता तो उसको सब मानते। तो बरोबर निराकार ने राजयोग सिखाया था। युद्ध के मैदान की कोई बात ही नहीं। युद्ध के मैदान में इतना बड़ा ज्ञान कैसे देंगे? इधर तीर चढ़ने वाले हैं और इतना बड़ा ज्ञान कैसे देंगे? राजयोग कैसे सिखाएंगे? मुख्य धर्म 4 हैं, धर्म शास्त्र भी 4 हैं। अभी तो अनेक धर्म, अनेक शास्त्र, अनेक चित्र हैं। अब बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा। फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर साकार में लक्ष्मी नारायण, फिर उनकी डिनाइस्टी। तो संगम पर ब्रह्मा सरस्वती, बस। ठीक ठीक। अब रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो शिव का लिंग बनाए, पूजा कर फिर डुबो देते हैं, और देवियों की भी पूजा कर फिर डुबो देते हैं। तो गुड्डे गुड़ियों की पूजा हो गई ना, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। उनकी महिमा है पतित पावन। तो कैसे पाप आत्माओं को पावन बनाते हैं? अभी तो तुमको जाग कर जगाना है। पहले जागो फिर जगो। जाग कर जगाना है अर्थात बाप का परिचय देना है। बाप को जानते ही नहीं, सिर्फ पैसा कमाते कथा सुनाते रहते। इससे क्या हुआ? तुम विद्युत मंडली में भी ना जाकर समझाओ, विद्युत मंडली जाकर समझाओ। इस लड़ाई में मरना तो सबको है, सबको जरूर मरना है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती जाती है। लिखते भी रहते हैं कि हमने ना इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं, ऐसे लिखते हैं। तो कल्प पहले भी इनसे विनाश हुआ था। अब ये सब बॉम्ब्स कोई कल्प पहले इन्होंने समुद्र में नहीं डाले थे, तो अभी भी विनाश होना है। अब कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौन? कौरव और यादव। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो ये पोस्टर लाखों की अंदाज में छपाओ, सब भाषाओं में, ठीक है, सब भाषाओं में। अंग्रेजी में भी जरूर छपवाना चाहिए। अब जहां जहां गीता पाठशाला हो वहां बांटते जाओ। पोस्टर पर एड्रेस भी लिखी हुई हो। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं, करना तो बच्चों का ही काम है। बाबा तो डायरेक्शन देंगे ना, करना तो
बच्चों का ही काम है। लिखा हुआ है शिव बाबा, तो शिव बाबा भी बाप, ब्रह्मा भी बाप, परंतु बच्चों को वर्षा शिव बाबा से मिलना है, ना कि ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा को भी उनसे मिलता है। तो बाबा ने बहुत समझाया है कि गीता मैगजीन में भी ना पहले पहले बाप का ना यथार्थ परिचय लिखो, तो जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे ना उनको झट से तीर लगेगा। अब नहीं तो लिया और फेंक दिया। जैसे कोई बंदर को किताब दो, हाँ तो क्या करेगा बंदर? किताब बड़े ध्यान से ऐसे देखेगा और एकदम फेंक देगा, समझेगा कुछ नहीं। तब बाप कहते हैं ये ज्ञान मेरे भक्तों को और गीता पाठियों को देना, समझा? उसमें भी जिसके भाग्य में होगा वह समझेंगे। तो बाप कहते हैं यह तो है ही नर्क। यहाँ जो भी बच्चे आदि पैदा होते हैं, एक दो को दुखी देते रहते हैं, तो एक दो को काटते रहते हैं। बाकी जो गरुड़ पुराण में ना विषय वैतरणी नदी दिखाई है ना, वह तो है नहीं। अब यह दुनिया तो नर्क है। तो बच्चे जानते हैं आज नर्कवासी फिर संगमवासी बनते हैं, तो कल फिर स्वर्गवासी बनेंगे, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो रात्रि क्लास भी है, 68 की है, 23 मार्च की है। ऊंचे ते ऊंचे एक भगवान माना फादर। किसका फादर? तो सभी जो आत्मा है उन सभी का। तो जो भी मनुष्य मात्र है उनमें जो आत्माएं हैं उनका है फादर। तो अभी सभी आत्माएं जो कि पाठ बजाने आती हैं वे पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई बहुत थोड़े लेते हैं, कोई 84 लेते हैं, कोई 80 लेते हैं, कोई 60 लेते हैं। क्या जन्म? मानो ऊपर से आत्माएं आएंगी, कितना लिखवाया उसी हिसाब से उनके जन्म होंगे। अब देहधारी जो भी मनुष्य हैं, भले लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करने वाले हैं, उस समय न्यू वर्ल्ड में और कोई डिनाइस्टी नहीं थी। जो भी देहधारी मनुष्य हैं कोई भी सदगति नहीं दे सकते। तो पहले पहले स्वीट साइलेंस हो सभी आत्माओं का घर, तो बाप भी वहां रहते हैं, उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। तो बाप ऊंचते ऊंच, फिर रहने का स्थान भी ऊंचते ऊंचे है। तो बाप कहते हैं मैं ऊंचते ऊंच हूं, मुझे भी आना पड़ता है। सभी मुझे पुकारते हैं, जो भी मनुष्य मात्र है ना, पुनर्जन्म जरूर लेना ही है। सिर्फ एक बाप ही नहीं लेते हैं। क्या? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म तो सभी को लेना ही है, बाकी सबको लेना है, बस एक बाप ही नहीं लेते पुनर्जन्म। तो कोई भी धर्म स्थापक हो, बुद्ध अवतार कहते हैं ना, तो बाप को भी अवतार कहते हैं। अब उनको भी आना पड़ता है। अभी सभी आत्माएं यहां मौजूद है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। पुनर्जन्म लेते हैं तब तो वृद्धि होती है ना। अब पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सभी तमो प्रधान है, तो बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। तो बाप ही नॉलेजफुल है, आदि मध्य अंत की नॉलेज उनमें है। उनको ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है, पीसफुल, एवर प्योर। बाकी मनुष्य मात्र प्योर इम्प्योर बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण डीटी डिनाइस्टी के फर्स्ट है। इनको ही पूरे 84 जन्म लेने पड़ते हैं, पुनर्जन्म यहां ही लेते हैं। फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाकर साथ में ले जाते हैं। तो बाप को ही लिबरेटर कहा जाता है। तो इस समय सभी धर्म स्थापक यहाँ हाजिर हैं। बाकी थोड़े हैं जो आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। और सर्व का सदगति दाता तो एक बाप ही है। शांति धाम और सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। तुम जो पहले आए थे वही फिर पहले आएंगे। क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएंगे। क्राइस्ट में ये ताकत नहीं जो किसको वापस ले जाए। ऊपर से नीचे आते हैं, लेकिन नीचे से किसको वापस ले नहीं जाते। तो वापस ले जाने की ताकत एक बाप में ही है। इस समय है रावण राज्य, आसुरी राज्य। 84 जन्मों में विकार पूरे प्रवेश कर लेते हैं।
तो बाप कहते तुम डीटी दुनिया के मालिक थे, फिर रावण राज्य में तुम विकारी बन पड़े हो। पुनर्जन्म सभी को जरूर लेना पड़ता है। धर्म स्थापन कर वापिस चला जाए ये हो ही नहीं सकता, उनको पालना जरूर करनी है। तो गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। नई दुनिया में एक ही धर्म, एक ही डीटी डिनाइस्टी थी, अब वह है नहीं, सिर्फ चित्र है। और सभी धर्म मौजूद हैं सिवाय एक गॉड फादर के। जो भी देहधारी हैं पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। भारत है ना अविनाशी खंड, तो वह कब विनाश नहीं होता, अविनाशी है। जब इनका राज्य था तो और कोई खंडी नहीं था, सिर्फ इनका ही राज्य था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बस, और कोई नहीं। तो नई दुनिया को स्वर्ग डीटी वर्ल्ड कहा जाता है, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड को स्वर्ग नहीं कहा जाता है। तो वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम। तो आत्मा को ज्ञान सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, सभी आत्माओं का फादर है ना सुप्रीम सोल, तो उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। तो वह का पुनर्जन्म में नहीं आ सकते। इस समय नाटक की पिछाड़ी है, ये सारी दुनिया स्टेज है, इसमें खेल चल रहा है और इनकी ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर सभी को उत्तम ते उत्तम बनाते हैं। आत्माएं अविनाशी ही है, तो ये ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया खेल है। जो पास हो गए फिर उसी समय पर आएंगे, पहले पहले ये आए थे। लक्ष्मी नारायण अभी नहीं है। सच्चा सच्चा सत्य का संग ये है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट। हाँ, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को गुड नाइट। तो सो जाएंगे आप। कहीं तो सुनते हैं मुरली और सो जाते, कहते बहुत जल्दी हो गई, बस सो जाएंगे, फिर सारा दिन सो ही रहेंगे, है ना। वो एनर्जी नहीं आई, ये एनर्जी भरी आपने आपको चार्ज किया इस समय सारे दिन के लिए। अभी चार्जिंग, अब फिर वापस से डिस्चार्ज हो जाओगे अगर सोओगे तो। फिर सोचोगे वो तो कल की बात होगी, कल कहा था बाबा ने जो कहा था। ऐसे सोते, कई पूछते हैं सो नहीं सकते क्या, क्यों नहीं सो सकते। तो सोएंगे तो फिर सब कुछ खो देंगे। सुबह सुबह तो एनर्जी रहती है ना, जो भी प्लान बनाने वो करो, और फिर जब दिन में फ्री हो तो रेस्ट करो। ये थोड़ा होता है कि सुबह उठे नहीं और फिर सो गए, तो आदत पड़ जाती है। शरीर एक ऐसी चीज ही है ये, वैसे जैसा ढालो वैसा ढले, चीज ही है और क्या। आत्मा इसके अंदर विराजमान है, बैठी है और सोचती है शरीर मुझको चला रहा है। चला तो आत्मा रही है। जैसा आत्मा सोचती है, माने जैसा उसका चिंतन है, वैसे वो शरीर को ढाल लेती है। कोई इतने चुस्त दुरुस्त रहते हैं, कोई शरीर थोड़ा हो उस तरह से। आत्मा की शक्ति है ना, आत्मा अपनी एनर्जी से उस शरीर को चुस्त दुरुस्त रखती है। अब कितनी बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं होती है, सुबह सुबह उठती है, सारे कार्य करने लग जाती है। कहीं इतनी सुस्त सुस्त छोटी छोटी बहनें होती है, सो जाती है। जैसा जिसने संकल्प स्वयं को दिया है वो वैसे ही एनर्जी फील करता है। इसमें शरीर तो आज तो सारों के बीमार है, सिर्फ शरीर के बीमार होने से आत्मा नहीं सोती है। आत्मा बीमार है इस समय, जिसके पास अच्छे संकल्प करने की शक्ति तक नहीं है। इसीलिए संकल्प शक्ति कमजोर होने से शरीर चलता ही नहीं है। जितनी एनर्जी फील करना चाहिए, माना संकल्प शक्ति जितनी पावरफुल होती है उतना शरीर सहयोग देता है तो प्रकृति ना ये, वो आपके अंडर हो जाती है। प्रकृति आपको पूरा सहयोग देने को तैयार है अगर आप श्रीमत पर चलते हैं तो। अगर कुछ भी ऊपर नीचे करेंगे तो प्रकृति भी अपना वो रूप दिखाएगी, क्योंकि 5 विकार और 5 प्रकृति के स्वरूप सबसे आपने सर्टिफिकेट लेना है। विजय माला आपके गले में 10 डालेंगे,
ठीक है। तो 5 भूत भी डालेंगे कि भैया इन्होंने हम पर जीत पा ली, प्रकृति भी डालेगी कि इन्होंने हमारे 5 तत्वों पर जीत पा ली। तो हर चीज़ पे जीत पानी पड़ती है संगम पर। और साथ जिसका सर्वशक्तिवान हो तो जीत पानी कितनी मुश्किल है? मुश्किल है, बहुत सहज है। सहज से सहज सुनने पे समझने पे माना जितना धारणा होती है उतना हो ईजी हो जाता है। तो ओके, तो अपने आप को चलाने की बात है। कहीं बीमार ही रहते हैं, अरे मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं सुबह उठ नहीं सकता, तो वो कभी उठ नहीं पाते हैं। और जो ये समझते हैं अगर सुबह नहीं उठे तो हम सारा दिन और बीमार रह जाएंगे, तो वो सुबह उठ जाते हैं। है जो संकल्प आप अपने को देते हो उसी संकल्प से आप चार्ज होते हो। बड़ा विशेष खेल है संगम का। संकल्प शक्ति को समझने की कोशिश करो। जिस दिन आपको आपकी संकल्प शक्ति समझ में आ गई उस दिन आप बहुत सारे कार्य कर लोगे। अगर आप एक नेगेटिव संकल्प कर लेते हो या व्यर्थ का संकल्प कर लेते हो तो आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, उसकी लाइट चली जाती है आत्मा की, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मूंझना शुरू हो जाता है। अगर आपने अच्छा संकल्प किया, श्रेष्ठ संकल्प किया और परमात्मा याद को साथ रखा तो उस संकल्प में शक्ति आती जाती है और आप आगे बढ़ते जाते हो। और यही संकल्प शक्ति तो आधा कल्प चलेगी, और क्या चलेगा। आपको संकल्प ही वह उठेगा जो करना है। और यहाँ पर वो नहीं संकल्प उठते जो करना है, जो नहीं करना उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। इसीलिए संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है, तो फिर हम कर नहीं पाते कुछ भी। संकल्पों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कहीं कहते हैं अरे मनसा में ही तो आ रहा है ना, पर मनसा में अब क्यों आ रहा है? अब तो खत्म हो जाना चाहिए। ये तो जब शुरुआत होती है, ब्राह्मण जन्म लेते हैं तो मनसा में आए तो समझ में आता है कि हाँ भाई ऐसे मनसा में तो तूफान आएंगे, पर अब तो वो भी नहीं आने चाहिए। अब तो नहीं आने चाहिए कि इतने साल हो गए मनसा में तूफान ही आए जा रहे हैं, अब नहीं आने चाहिए। अब तो आपको समझ होनी चाहिए क्या बात मेरी बुद्धि में आ रही है, क्यों आ रही है, ऐसे संकल्प क्यों आ रहे हैं, तुरंत फुल स्टॉप लगाना चाहिए। तो संकल्प शक्ति बहुत 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 रोल अदा करती है आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। ओके, चलो धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, विचार सागर मंथन कर, विचार सागर मंथन कर मनुष्यों को दुबन से निकालना है। ठीक, विचार सागर मंथन कर मनुष्यों को दुबन से निकालना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उन्हों को जगाना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उन्हों को जगाना है। दूसरा पॉइंट, सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारियों से, सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारियों से बुद्धि योग निकाल एक निराकार बाप को याद करना है। सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारियों से बुद्धि योग निकाल एक निराकार बाप को याद करना है। सबका बुद्धि योग एक बाप से जुटाना है। सबका बुद्धि योग एक बाप से जुटाना है। आज का वरदान, सच्चे वैष्णव बन, सच्चे वैष्णव बन, पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले, सच्चे वैष्णव बन, पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले, संपूर्ण पवित्र भव। सच्चे वैष्णव बन, पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले, संपूर्ण पवित्र भव। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वपन मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे।
स्वपन मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे, इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है। और यह सहज भी है, क्योंकि असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, तो सहज भी है। आज का स्लोगन, सहज योगी वह है, सहज योगी वह है जो हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। सहज योगी वह है जो हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ